हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। मैं मनीष भारद्वाज सचिन कंपटीशन क्लासेस काशीपुर उधम सिंह नगर से आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ एक नए सेशन के साथ। देखिए दोस्तों, हमारा जो सेशन चल रहा था त्रिकोणमिति चल रहा था, तो हमने जो प्रारंभ किया है अब से हम प्रारंभ करेंगे एच.डी. यादव मैथ फुल सॉल्यूशन। एच.डी. यादव मैथ में जितने भी आपके चैप्टर हैं, उसमें जो भी आपके टॉपिक हैं, उस टॉपिक में जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को लेंगे, उसको हम किस प्रकार सोल्व करते हैं। तो हम देखते हैं एच.डी. यादव मैथ। देखिए एच.डी. यादव मैथ जो है इस समय आपका नया संस्करण आ चुका है। पहले जो आपका चलता था वो चलता था ओल्ड, अब आपका न्यू पैटर्न आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं ये आपका बुक है एच.डी. यादव मैथ। इस बुक में जो भी आपके चैप्टर हैं हम चैप्टर बाई चैप्टर लेंगे, जो भी आपके टॉपिक है उस टॉपिक में जो भी चीज़ आपका हम उसमें हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो हम आपका यहाँ पर कराएंगे फुल सॉल्यूशन एच.डी. यादव। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस चैप्टर से प्रारंभ करें। तो देखिए हमने जो सोचा है कि हम किस चैप्टर से प्रारंभ करें, तो हम देखते हैं प्रतिसत्ता। तो हमने प्रतिसत्ता ही क्यों चुना, हमने प्रारंभ प्रतिसत्ता से ही क्यों करा कि हम प्रतिसत्ता से ही क्यों प्रारंभ करेंगे। देखिए प्रतिसत्ता का जो उपयोग जो होता है, आप ज़्यादातर चैप्टर में देखोगे हम प्रतिसत्ता का ही उपयोग करते हैं। देखो प्रतिसत्ता से लगे हुए कौन कौन से चैप्टर हैं जो इससे संबंध है, हम देखते हैं प्रतिसत्ता, लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ये 5 चैप्टर होते हैं जो आपके सेम टू सेम एक जैसे होते हैं। इनका जो पैटर्न जो करने का है वो एक ही है। तो देखिए प्रारंभ हम कर रहे हैं प्रतिसत्ता से। इसमें आपका होता क्या है आज हम इसको देखेंगे। तो इसमें जो टॉपिक बाय टॉपिक आपके क्वेश्चन है वो टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो जैसे हम यहाँ प्रतिशतता ले रहे हैं, तो आपकी इच्छा अनुसार जो आप चैप्टर आगे कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, और जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है, तो वो आप हमें ज़रूर बताएं। तो हम फिलहाल तो हम स्टार्ट करते हैं प्रतिशतता, और आगे जो भी आपके जो चैप्टर हैं जो आप पढ़ना चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। ठीक है, तो हम प्रतिशतता में देखते हैं फिलहाल नॉर्मल चीज़ क्या है। प्रतिशतता में नॉर्मल चीज़ में क्या होता है, देखिए प्रतिशतता में सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हम प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशतता का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है आपका 100 से भाग करना। अगर आपका कहीं प्रतिशत लगा हुआ है, देखिए ये प्रतिशत है आपका 20%, 15%, 10% और 40%। अब आपका प्रतिशत लगा हुआ है, कहीं भी आपका प्रतिशत है, अगर आपको भिन्न में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 100 से भाग कर दोगे। कहीं आपका प्रतिशत लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, 100 से भाग करना। तो आपने जाना कि जब हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं, जब हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब हम भिन्न को चेंज करते हैं प्रतिशत में, जब हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम करते हैं 100 से गुणा। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं प्रतिशत को भिन्न और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो देखिए प्रारंभ करते हैं। जैसे आपका प्रारंभ में कितना दे रखा, 10%। कितना दे रखा आपका 10%। तो हमने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज़ आपकी प्रतिशत में है और आपको भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना है, 100 से भाग करना है। प्रतिशत में अगर कोई चीज़ आपकी दी हुई है, आपको भिन्न में चेंज करना है, वो आपको लिख कर देगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। आपको प्रतिशत कोई सा भी दे देगा, यहाँ तो हमने ले लिया है कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, प्रतिशत में अगर कोई चीज़ है तो आप क्या करोगे, उसको 100 से भाग कर दोगे। 100 से आप भाग करोगे तो आपका वो भिन्न में बदल जाएगा। तो देखिए ये 0 से 0 कट गया आपका, तो आपका क्या आ गया है, 1/10। कितना आ गया, 1/10। तो ये क्या आ गया आपका, भिन्न में बदल गया है। ठीक है, जैसे अगला ले सकते हैं हम 15%। हमने क्या लिया है, 15%। तो हमने देखा प्रतिशत में भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत से जब हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो क्या आ गया आपको, 15/100। अब आप इसको काटेंगे तो देखो 5 से काटिए, 5 दिया 15, और 20 से 5 से काटोगे 20 बार जाएगा। कितना आ गया आपका, 3/20। तो इस प्रकार आपने क्या कर रहे हो, इसको भिन्न में चेंज कर रहे हो। देखो आपका 20% दे रखा है, क्या दे रखा है आपका 20%। तो 20% का मतलब कितना है, आप परसेंट को आप भिन्न में चेंज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। देखिए हमने यहाँ 100 से भाग करा, 20/100। कितना आ गया, 20×5 कितना आ गया आपका, 1/5। कितना आ गया, 1/5। तो इस प्रकार आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपका 25% है, देखो
25% है आपका। अब ये प्रतिशत दे रखा है, इसको भिन्न में चेंज करना आपको किस प्रकार करेंगे, हमने आपसे बताया है कि जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो देखो 25/100 आ गया, तो 25 चौका 100 कितना आ गया आपका 1/4। कितना आ गया 1/4। देखिए अगर कोई भी संख्या आपकी प्रतिशत में है और आप उसको चेंज करते जा रहे हो भिन्न में, तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल सी चीज़ें आपको क्या करना है, 100 से भाग करनी है। देखिए आपका यहाँ पर 10% था, 10% लिखा हुआ है, भिन्न में हम चेंज कर रहे हैं, तो हमने क्या करा 100 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 0 से 0 कट गया, क्या आ गया 1/10। ठीक है, यहाँ 15% दे रखा है, यहाँ प्रतिशत में दे रखा, तो हमने 100 से भाग करा तो आपका भिन्न में चेंज हो गया। हमने काटा 3 पंजे 15 और 20 पंजे 100, 3/20 आ गया आपका। आगे देखते हैं 20% है, हमने 100 से भाग करा, 20 से काटा 100 को 5 बार जाएगा 1/5। अब ये 25% है, 25 से काटेंगे तो आपका आगे 25/100, 25 चौका 100 1/4। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है आपका, तो देखते हैं हम। देखो अगला क्या है आपका 30% है, तो 30%, तो हमने क्या कहा परसेंट को आप चेंज कर रहे हो भिन्न में, तो आप क्या करोगे 100 से भाग करोगे, ये आपका प्रतिशत में है, हम बदल रहे हैं भिन्न में, तो हमने क्या करा 100 से भाग कर दिया, यहाँ 0 से 0 कट गया, आपका कितना आ गया 3/10, 3/10। आपका आगे कितना दे रखा है 35% दे रखा है। प्रतिशत का मतलब होता क्या है, प्रतिशत का मतलब होता है आप उसको चेंज कर रहे हो भिन्न में, तो आप क्या करोगे 100 से भाग कर दोगे, तो इसका मतलब क्या होता है 100 से भाग, तो 35/100 काटो आप, 5 से काटना चाहिए आपको, 5 से काटिए, 5 7 35 और 20 बचे 100, तो आपका कितना आ गया 7/20। कितना आ गया आपका 7/20 आ गया। आगे आपका क्या दे रखा है 40% दे रखा है, 40%, तो आप प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हो। भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, हम 100 से करते हैं भाग, तो हमने 100 से भाग कर दिया। देखो काटो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, कितना आ गया आपका 2/5 आ गया। तो आपने यहाँ क्या करा, देखो प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में बदलिए, इस प्रकार की वीडियो हम आपको सर्वप्रथम दे चुके हैं। यहाँ पर हम आपको नॉर्मल तरीके से सिर्फ एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग करोगे, तो आपको हमने इस प्रकार की वीडियो हम दे चुके हैं आपकी, फिर भी हम यहाँ आपको कम शब्दों में हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि हम किस प्रकार बदलेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो तो ये आपका जो है प्रतिशत से भिन्न बदल गया है, अब हम भिन्न से प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे आपका है अगला आपका टॉपिक ये आपका हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। देखिए भिन्न को प्रतिशत में हम किस प्रकार बदलेंगे, आपकी भिन्न 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस प्रकार से भिन्न तो कोई सी भी आ सकती है आपकी। अंश बटे हर के रूप में जो भी आपकी संख्या होती है वो आपकी भिन्न कहलाती है। तो अंश बटे हर के रूप में जो भी आपकी संख्या आ जाएगी वो भिन्न होगी। भिन्न को हम प्रतिशत में बदलेंगे, तो भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 100 से करते हैं गुणा। तो आपका क्या है, देखो 1/3 है, क्या है आपका 1/3। तो हमने आपको बताया जब आप भिन्न को बदलोगे प्रतिशत में तो आप क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे, तो आपका कितना आ गया 100/3। कितना आ गया 100/3, और 100/3 भी छोड़ सकते हो आप यहाँ पर इसको, या आप सही बटे में लिखना चाहोगे क्या लिखोगे 33 सही 1/3%। ज़्यादातर आपको ऑप्शन में इस प्रकार लिखा होगा 33 सही 1/3%। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका 1/4 है, 1/4 को आप प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे। 4 से काटो कितनी बार जाएगा 25 चौका 100, कितनी बार जाएगा आपका 25 बार जाएगा, तो कितना आ गया आपका 25% आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम 1/5 देखते हैं, तो 1/5 लिया हमने, हम क्या करते हैं इसको 100 से गुणा करते हैं। देखो भिन्न से जब हम प्रतिशत में जाते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हमने 100 से गुणा कर दिया, काटिए आप 5 से, 20 पंजे 100, कितना आ गया आपका 20% आ गया। कितना आ गया 20%। आगे देखते हैं हम, आगे हमने क्या लेना, हमें 1/6 लेना, हम क्या लेना है 1/6, तो हमने लिया 1/6। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल सी बात है, जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो काटिए, देखो संख्या को काटिए, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, 50/3 को आप चेंज कर रहे हो सही बटे में, तो क्या क्या लिखोगे आप, देखो 3 से भाग दोगे 50 को तो 16 बार गया, 16 3 48, कितना बचा 2 शेषफल बचा। जो शेषफल बचता है वो आप ऊपर लिख देते हो, तो क्या गया 16 सही 2/3%।
इस प्रकार का जो प्रतिशत होता है ज़्यादातर अमूमन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 1/8 देखते हैं। इसको भी हम भिन्न से हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करें, देखो 1/8 गुणा 100। तो हम देखो यहाँ क्या करते हैं, काटिए आप 4 तो काटिए, 4 दूनी 8 और 4 तो काटिए 25 चौका 100। तो आपका कितना आ गया 25/2 आ गया। तो आप 25/2 भी लिख सकते हैं, या 25/2 का मतलब कितना होता है आपका 12.5। 12.5 मतलब 12.5%। क्या कर सकते हो आप 12.5%। अब आप देखिए 1/9 देखते हैं, मान लिया हम क्या देखते हैं 1/9। तो आप तो जानते हो ये आपका भिन्न है और भिन्न से हम बदल रहे हैं प्रतिशत में, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। हमने 100 से गुणा कर दिया, 1/9 गुणा 100 कितना आ गया 100/9। और ये आप जब इसको आप भिन्न में चेंज करोगे 11 सही 1/9, 11 9 99 और 1 100 कितना आ गया आपका 11 सही 1/9%। तब 12.5% लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2। ठीक है, इसमें से आपका कोई सा भी आंसर आ सकता है, इसमें कोई नहीं, ये भी आंसर आ सकता है 12.5% या 12.5%। तो यहाँ पर आपके 3 प्रकार के कोई से भी मान आ सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं 1/9 हमने लिख दिया। अब हम जैसे 1/10 करते हैं, तो देखो 1/10 है आपका, तो हमने क्या करा है 100 से गुणा कर दिया, 1/10 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपका 10%। देखो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, और जब हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रतिशत को भिन्न में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। देखो ये आपकी बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, ये हमने आपको पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, आप देखो 1/11 है, तो 1/11 है तो आपने क्या करा 100 से गुणा कर दिया, तो ये क्या आ गया आपका 100/11। 100/11 भी लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो भाग दीजिए 9 बार जाएगा, तो 11 9 99, 1 बचा 100 हो गया। क्या गया 9 सही 1/11%। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने सीखा कि प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं और भिन्न को हम प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है, इस तरह की हम वीडियो आपको पहले हम दे चुके हैं कि किस प्रकार हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने प्रारंभ कराया है प्रतिशतता चैप्टर, तो जब प्रतिशतता का हमने टॉपिक स्टार्ट कराया है तो उससे पहले हमें ये सीखना अनिवार्य है कि हम किस प्रकार चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब हम टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन को लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या है, यहाँ पर हमारा टॉपिक है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। आपका क्वेश्चन है यदि ए बी से 40% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बतानी है। तो देखिए हम 2 तरीके से करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, जो नॉर्मल तरीका होता है। तो प्रारंभ में हम आपको बताते हैं, देखो 2 वैल्यू आपकी, एक तो वैल्यू ए है और एक वैल्यू बी है। इसने जो क्वेश्चन में हमसे बताया है कि ए बी से 40% कम है, ए जो है बी से 40% कम है, तो आपने अगर मान लिया बी की वैल्यू 100 है तो ए कितना है बी से 40% कम, तो 40 कम कितना हो गया 100 है। अब 40 कम करोगे तो कितना बचेगा 60, तो ये आपका हो गया 60। ए की वैल्यू कितनी हो गई 60 और बी की वैल्यू कितनी होगी 100। यहाँ पर इन्हें क्वेश्चन में क्या कहा है, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब आप देखिए ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू कितनी है 100, कितना ज़्यादा है। आप देखिए ये है 60 और ये है 100, कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 40। वैल्यू किससे निकालते हैं हम 60 से निकालते हैं, कितना प्रतिशत अधिक है हम ये चेक करते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, काटो आप, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, आपका कितना आ गया 200/3। कितना आ गया 200/3। 200/3 हो सकता है या हो सकता है आपका 66 सही 2/3%। तो कितना अधिक है 66 सही 2/3%। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक आपकी इससे भी छोटी विधि होती है, हम कैसे करते हैं। देखिए अगर कम है तो आप क्या करोगे 100 में से कम कर दोगे, अगर ज़्यादा है तो आप क्या करोगे 100 में जोड़ दोगे। तो ये क्या है कम है, कितना कम है 40% कम है, कितनी वैल्यू 40। देखो जो वैल्यू दे रखी है वो तो ऊपर रख देते हैं, जो आपकी वैल्यू जो है जो कमी हो या वृद्धि हो वो रख देंगे, वो हम रख देंगे ऊपर। अगर वो कह रहा है कम है तो आप 100 में से घटा दो, 100 माइनस 40। अगर उसने कहा है कि ज़्यादा है तो क्या करोगे आप 100 में जोड़ दोगे। देखो 2 टाइप है आपके यहाँ पर, पहला टाइप आपका प्रतिशत कमी पर आधारित है, अगला टाइप है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है।
अगर आपको वृद्धि कहेगा तो आप यहाँ पर जोड़ दोगे, और कमी कहेगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर घटा दोगे। तो हमने घटा दिया। देखो प्रतिशत निकालना, हम किससे निकालते हैं प्रतिशत, 100 से निकालते हैं। देखो काटो, सोल्व करते हैं। देखो यहाँ के 40, 100 में से 40 का कितना बचेगा, 60 बचेगा। कितना आ गया आपका, गुणा 100। काटो जैसे, देखो सेम टू सेम हो गया ना आपका, सेम टू सेम बन का आ गया है। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हो, इस प्रकार भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो। काटिए आप, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, कितना कि 200/3 आ गया। कितना हो गया, 66 से ही 2/3%। अगर कमी कहता है तो आप कमी कर देते हो, और ज़्यादा कहता है तो ज़्यादा कर देते हो। ठीक है, वृद्धि कहेगा तो वृद्धि कर दोगे, कमी कहेगा तो कमी कर दोगे। बस आपको, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, u की वैल्यू दे रखी 450 और b की वैल्यू दे रखी 585। चलिए वैल्यू देखते हैं। देखिए ने देखा, u की वैल्यू दे रखी है 450 और v की वैल्यू ने दे रखी है 585। तो इसका क्या कहना है, देखो u की वैल्यू है 450 और b की वैल्यू है 585। ये कह रहा है v u से कितना प्रतिशत अधिक है। ये कह रहा है कि v u से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको निकालना है कितना ज़्यादा है। अब आप देखिए, यहाँ कितना है 450 और यहाँ कितना है 585। पहले देख लो कितना ज़्यादा है। आप क्या करोगे, 585 में से 450 सबसे पहले घटाओगे। घटाइए आप, 5 आ गया, यहाँ आगा 3, इतना आ गया 135 आ गया। कितना ज़्यादा है, 135 ज़्यादा है। आपको निकालना प्रतिशत में कि कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो प्रतिशत जब हम निकालते हैं, देखो जितना ज़्यादा है वो ऊपर रख दिया। वैल्यू किससे निकालनी है, 450 से निकालनी है आपको, और आपको निकालना प्रतिशत। तो क्या करोगे आप, गुणा 100। देखो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से गुणा करना अनिवार्य है। देखो काटिए आप, देखो 0 से आपका 0 कट गया। देखो आप और काटिए, थोड़ा नॉर्मल करिए। देखो 15 से काटते हैं, 15 तिया 45, काटो आप यहाँ पर 15 नमा 135। चाहे तो आप डायरेक्ट 3 बार काट सकते थे, 3 तिया 9, कितना आ गया आपका 30% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 30%। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो गया डी। कितना हो गया, डी हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपका यहाँ पर क्या बोला था इनने, ये कह रहा था u की वैल्यू 450 है और v की वैल्यू है 550। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि v की वैल्यू u से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने देखा v की वैल्यू कितनी है 585 और u की वैल्यू कितनी है 450। तो हमने देखा कितना ज़्यादा है। देखो कितना ज़्यादा है, आपका 135 ज़्यादा है। 135 तो नंबर में ज़्यादा है, आपको निकालना है कितना प्रतिशत ज़्यादा है। जब हम प्रतिशत में निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ तो हमें प्रतिशत में चेंज करना, तो 100 से गुणा कर दिया। आपने देखो 0 से 0 कट गया, काटा आपने 9 से काटा, 15 से काटा, 15 से 45 और 15 नमा 135, और 3 से काटा 9 को 3 बार, तो 3 9 30। कितना आ गया आपका, 30% आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है तो उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए आपकी जो कमी की गई है वो 10% की गई है। अब 10% की कमी कर दी गई है। आपकी जो वैल्यू जो 100 थी, अब आपकी कितनी हो गई, 90 हो गई है। आपकी जो 100 वैल्यू थी वो कितनी होगी, 90 हो गई। देखिए दो तरीके से बताया आपको हमने। एक तरीका तो ये बताया, अगर कमी होती है तो कमी करते हैं और वृद्धि होती है तो वृद्धि करते हैं। आपकी यहाँ पर कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, 10% की। तो जितनी कमी हुई ऊपर, और जो कमी हुई है वो नीचे कर देते हैं। किसमें कमी का मतलब क्या होता है, 100 में से घटाना, और वृद्धि का मतलब क्या होता है, 100 में जोड़ना। तो हमने क्या करा है, कमी कर रहे हैं तो 100 में से घटा रहे हैं। कितनी कमी हुई है, 10 की कमी हुई है। ये आपकी भिन्न बन गई। अब इसको हमें काय में चेंज करना, प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो आगे सोल्व करो, यहाँ गया 10 गुणा 100 बटे 100 में से 10 का कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो आपका कितना आ गया, 100/9 आ गया। 100/9 भी कह सकते हैं यहाँ, या कह सकते हैं 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। अगर आपसे ये क्वेश्चन कहता कि वृद्धि कर दी गई है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर 100 में 10 जोड़ देते तो आपका यहाँ पे 110 हो जाता। यहाँ पर आपका आता 9 सही 1/11। ठीक है, अगर कहेगा वृद्धि तो प्लस कर देना है, अगर कहेगा कमी तो माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। वैसा हमने आपको क्या बताया था, 100 वैल्यू है, 10% की कमी हुई तो कितना रह गया, 90 रह गया। 100 से 90 रह गया, कितना कम हुआ, 10 किस पर, 90 पर। तो आप क्या करोगे, 10/90 गुणा 100। इस प्रकार भी हो जाएगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4। क्या कह रहा है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। कटौती का मतलब क्या होता है, कमी होता है। कटौती अगर की गई है तो उसका मतलब कमी है। ठीक है, तो 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो कितनी वृद्धि करनी होगी। देखो
हमारी जो वैल्यू है यहाँ पर भी वही है, 20% वैल्यू दे रखी है, 20% की वैल्यू आपकी कम हो गई है, उसको कितना बढ़ाया जाए, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं है, यहाँ भी आपकी कमी की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, कितनी कमी की गई है, 20% की कमी की गई है। तो अगर हम कमी कर रहे हैं तो हम सबसे पहले कमी के ऊपर लिखते हैं, कितनी कमी है, 20 की, और कमी में क्या करते हैं हम 100 में से घटाते हैं, 100 माइनस 20, कितना करेंगे 100 माइनस 20, और परसेंटेज किससे निकालते हैं हम 100 से निकालते हैं। तो आप सोल्व कीजिए, देखो यहाँ 20 आ गया, 100 में से 20 गया, कितना बचेगा 80 बचेगा। तो काटिए आप, देखो सोल्व कीजिए, 20 चौक 80, 4 बार गया, 4 तो काटिए, 100 को कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा, कितना आ गया आपका 25%, कितना आ गया 25% आ गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो वैल्यू आपकी है वो मजदूरी आपकी 20% की कटौती की गई है। कटौती का मतलब होता है आपकी वैल्यू कम हो गई है, कमी की गई है, ठीक है। आपका जो टॉपिक जो चल रहा है प्रतिशत कमी पर आधारित चल रहा है, तो कमी वाले ही क्वेश्चन आपके होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी 20% की कमी की गई है, तो हमने क्या करा, देखो कितनी कमी है 20% की, आपकी वैल्यू 100 होती है, 20% की कमी करोगे तो 100 माइनस 20 80 आ गया, 20 से 80 काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 100 को 25 बार। अगर ये आपसे कहता 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो आपसे क्वेश्चन जो बोलता ना इस प्रकार बोलता, ये कहता कि 20% की वृद्धि कर दी गई है, मजदूरी को पुनः पहली मजदूरी के बराबर लाने के लिए कितने % की कमी करनी होगी। देखिए वृद्धि करी है तो कमी करेगा, और कमी कर दी गई है तो वृद्धि करेगा। यहाँ पर तो कमी की गई है तो कमी कर दिया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, इसका आपका आंसर है बी 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। कितना कम है, 33 सही 1/3%। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये बताना। देखो कितना % कम है, 33 सही 1/3% कम है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू जो कम होती है 33 से 1/3 है, तो कितना कम है, देखो कितनी रखी है वैल्यू 33 से 1/3, और 33 से 1/3 कम कितना होता है 100/3, कितना कम है 100/3 कम है। देखो कैसे करेंगे हम, कमी की बात कर रहा है, कमी की बात करता है तो 100 में से घटाते हैं, और वृद्धि की बात करता है तो 100 में जोड़ देते हैं। तो देखो कमी की बात कर रहा है, ये कमी कर दी, देखो 100/3 है, तो जो आपकी कमी है वो ऊपर लिख देते हैं, और जितनी कमी हुई है आपकी उतनी कमी कर देते हैं, कितना कि 100 माइनस 100/3, ठीक है। अगर हम निकालते प्रतिशत किससे है 100 से निकालते, तो यहाँ पर आपका 100 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप ये तो आपका 100/3 ऐसे सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा, 100/3 आपका इसी प्रकार नॉर्मली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम देखो एलसीएम लिया, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो हमने इसके बटे में 1 मान लिया। एलसीएम किस प्रकार लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पर इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ गया 3। देखो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो यहाँ गुणा हो जाएगी, 3 की 100 से गुणा हो 300, और जब आपका यहाँ पर एलसीएम समान है तो 100 ऐसे उतर गया आपका, 3 से 3 कट गया आपका। आगे देखिए आपका आगे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 100, यहाँ पर 100 भी आपका बचा हुआ है, ऊपर बचेगा 100 और 100 आपका ये रहा, काटो आप 100 में से 100, 300 में से 100 का कितना बचेगा 200 बचेगा। देखो दोनों जीरो आपके कट गए, और 2 से काटोगे 100 को कितनी बार जाएगा आपका 50 बार, कितना आ गया आपका 50%। तो आपको 50% की वृद्धि करनी होगी इसके बराबर करने के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर आ गया सी, ठीक है। तो 50% की वृद्धि करनी होगी। देखो क्वेश्चन क्या था आपका क्वेश्चन था कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़े। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, अगर कमी है तो कमी करते हैं 100 में से, और वृद्धि है तो 100 में वृद्धि कर देंगे, ठीक है। 2 टॉपिक हैं जो आपके नॉर्मल है, इसी प्रकार प्रारंभ किया गया है इसमें। तो आपने क्या करा, कमी कर दी, जब कमी की बात कर रहा है तो आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना गया 3 की 100 से गुणा करेंगे 300, यहाँ पर एलसीएम समान है तो 100 ऐसे कैसे तार लिया, 3 से 3 कट गया, ये 100 आ गया आपका, 300 में से 100 गया 200 आ गया, ये दोनों जीरो आपके कट गए, 2 से काटेंगे 100 को कितनी बार जाएगा 50 बार, कितना आ गया आपका 50%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया है, उसे पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए दाम में कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 10% घटाया गया है, कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा आपका कि 10% घटाया गया है। अब आप एक चीज सोचिए, जितना घटाया है बढ़ाया गया है उसको लिख देते हैं यहाँ पर, घटाया गया है तो 100 में से घटा दीजिए, और जोड़ा गया है तो 100 में जोड़ दीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। अगर कहेगा घटाया गया है तो 100 में से घटा दीजिए, और कहेगा जोड़ा गया है तो 100 में जोड़ दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता इसमें। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बचेगा आपका 10 गुणा 100, 100 में से 10 गया, कितना बचेगा 90 बचेगा। तो ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपका 100/9। 100/9 का मतलब कितना हो गया आपका 11 सही 1/9%, कितना आ गया आपका
11 सही 1/9%। तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ये सी हो गया। ठीक है, 11 सही 1/9%। तो देखिए यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन देखे हैं प्रतिशत कमी वाले देखे हैं। अब आप जो आगे जो टॉपिक देखोगे प्रतिशत वृद्धि वाले क्वेश्चन देखोगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कमी हुआ था तो यहाँ पर हमने कमी कर दिया था, अब वृद्धि होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वृद्धि कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसमें हम आपके टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन जो हम यहाँ पर हमने आपको बताया है और आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।